सर प्रीतेश का मतलब होता है प्यार का देवता। प्यार का देवता जी सर। यानी कामदेव। जी सर। अच्छा, बड़ा सुंदर नाम है आपका। थैंक यू सर। तो प्रीतेश, बाकी बताइए आपके परिचय में क्या क्या खास बातें हैं। सर मैं मुंगेली जिला से हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य से। जी। सर मैंने ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया है। अच्छा। जी सर। सर मेरे पिताजी एग्रीकल्चर में और मेरे माताजी गृहिणी है। सर वर्तमान में मैं डिप्टी कलेक्टर के पद में एमसीबी जिला में पदस्थ हूँ। एमसीबी जी ये सर। जिले का नाम है? जी सर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर करके 3 सब डिवीजन को मिलाकर बनाया गया है। अच्छा, जिले का नाम अलग नहीं रखा, तो तीनों को मिला दिया जी गया। जी सर। अच्छा। सर मेरा हॉबी छत्तीसगढ़ी डिश बनाना और फिल्म और वेब सीरीज देखना है। छत्तीसगढ़ी डिशेस बनाना। डिशेस बनाना, जी छत्तीसगढ़ी व्यंजन पकाते हैं, और साथ में आप देखते हैं वेब सीरीज जी सर। और फिल्में। जी पिछले 1 साल में जो सबसे अच्छी फिल्में आई दुनिया भर में, जी अंग्रेजी में, हिंदी में, ऐसी 5 फिल्मों के नाम बताइए। जैसे ओपनहाइमर तो आपने देखी होगी। जी सर। ओपनहाइमर देखा सर। देखिए। जी सर। और ऐसी कुछ फिल्में जो आपको लगता हो कि हमें भी देखनी चाहिए पिछले 1 साल की। सर अभी मैं ज्यादा देख नहीं पाया तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओपनहाइमर में 2 महत्वपूर्ण बातें हमें जो लगी, एक ये कि उसमें गीता का इस्तेमाल हुआ, गीता के जी दर्शन सर। का। तो मुझे बताएं कि गीता के दर्शन की क्या भूमिका रही ओपनहाइमर के जीवन में, और दूसरा एक डिस्प्यूट भी रही उस फिल्म को लेकर भारत में। वो क्या डिस्प्यूट थी? सर ओपनहाइमर जैसे गीता उनको पढ़ के एक शांति का अनुभव होता था उनको। जो मन विचलित होता था वो शांत हो जाता था सर, और एक नई नई जानकारी मिलती थी। सर जो डिस्प्यूट था, जो सीन के जो पहले जो गीता का जिक्र होता है उसमें, उससे पहले जो सीन था वो थोड़ा सा अलग टाइप था, इस कारण उसमें विवाद का प्रसंग था। अलग टाइप क्या होता है? सर अलग मतलब न्यूडिटी टाइप था उसमें। हाँ, तो बोलिए, अश्लील था, जी इतना क्या जी संकोच कर रहे हैं? जी सर। अच्छा। Wow, want to create fun and interesting videos? Try a One app, one photo upload Neil and Ty Lace is free. Free try a One now. तो ऐसे विवाद हुआ। जी सर। ओपनहाइमर को जो गिल्ट था, जिस गिल्ट का समाधान उसको गीता में मिला, जी सर। पूरे मानवीय इतिहास में या भारत के इतिहास में ऐसा गिल्ट और किस किस को हुआ, और उसकी शांति या सुकून की तलाश उन्होंने कैसे की? क्या ऐसी अपराध भावना कोई और प्रसंग आप सोच पा रहे हैं इतिहास में? सॉरी सर, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ। क्या अशोक से आप जोड़ सकते हैं इस कहानी को? जी सर। कैसे? सर अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ते हैं तो वहाँ लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों का मृत्यु होता है। तो उस दृश्य को देखकर उनके मन विचलित हो जाता है, जिसके कारण वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। एक तो मैं ये भी पूछूंगा कि आपने एग्रीकल्चर विषय क्यों नहीं लिया, पर बाद में पूछूंगा। पहले ये बताइए, जी सर। क्या आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में कोई ऐसी रचना है जिस रचना की शुरुआत इस गिल्ट से ही हुई हो, जैसा ओपनहाइमर का गिल्ट है? सर राम की शक्ति पूजा है, उसमें त्रिपाठी जी का निराशा दिखाया गया है, उसमें गिल्ट तो नहीं है ऐसे। और सोचिए कोई और रचना। अच्छा, मैं बताता हूँ। कुरुक्षेत्र की मूल पृष्ठभूमि क्या है? कहां से शुरू हुई वो रचना? आप जानते हैं कुरुक्षेत्र क्या है? जी सर। दिनकर ने जो लिखी है जी पुस्तक, जी जी सर। किस बैकग्राउंड पे है? क्या मूल समस्या उस रचना की? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपसे फिर पूछूंगा सर। थैंक यू सर। रितेश, जी सर। कृषि से आपका संबंध है पारिवारिक तौर पर, और कृषि इंजीनियरिंग आपने पढ़ी भी है। जी सर। जो पिछले वर्ष बजट पेश हुआ छत्तीसगढ़ में, उसमें कृषि के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए? सर सबसे बड़ा उसमें था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलते हैं वहाँ, तो उसके लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया था सर। दूसरा कृषि सम्मिशन योजना पर जो प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए गया था। सर तीसरा था उसमें एक गौठान योजना चलता है, जिसमें गोधन न्याय योजना करके चलाया जाता है, उसके लिए बजट किया गया था सर। सर चौथा था वहाँ एक छत्तीसगढ़ी भाषा में है नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना, उसके बारे में किया गया था। आपको लगता है कि ये सब किसानों के लिए वाकई लाभप्रद कार्यक्रम थे? सर जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसमें सब्सिडी के रूप में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है, तो वो एक लाभप्रद था सर। दूसरा जो गोधन न्याय योजना था उसमें जो गोबर की खरीदी किया जाता था, वो भी एक कहीं ना कहीं एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। और जो नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना है वो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति था, पुरानी प्राचीन संस्कृति, उसको फिर से समृद्ध करने के प्रयास किया गया था। गोबर खरीद कर सरकार करती क्या है? सर उसको समिति के द्वारा जैविक खाद बनाया जाता है, फिर उसको पैकिंग करके उसको बेचा जाता है मार्केट में। समिति द्वारा मतलब किस संस्था द्वारा? सर जो गोठान रहते हैं उसमें प्रत्येक गोठान में एक समिति बनाया गया है। गोठान क्या होता है? सर जो गायों का रखने के लिए रहता है उसको गोठान बोला जाता है। ठीक है। जी। तो एक समिति के नेतृत्व में रहता है? जी सर। और उस समिति को सरकार से कोई भत्ता मिलता है? जी सर। कितना? सर 10,000 रुपए प्रति माह? जी सर। अच्छा, उसमें कितने सदस्य होते हैं? सर मिनिमम 10 रहना चाहिए, उससे ज्यादा रह सकते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति लगभग 1,000 रुपए मिलता है। जी सर। और एक गोठान में कितनी गाय रहती हैं? सर ऐसा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन कम से कम 50 से 25 के आसपास रहना चाहिए। अलग अलग एरिया, जैसे शेड्यूल एरिया में कम रहते हैं तो उधर
का लिमिट कम रखा गया है, बाकी जगह ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, कुल बजट कितना था पिछले साल जो छत्तीसगढ़ का कुल बजट पेश किया गया उसमें? सर 2,89,000 करोड़। पक्का? जी सर। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, पक्का। कुल बजट में आपने क्या क्या रकम शामिल किया है? कुल व्यय और कुल प्राप्ति को जोड़ दिया? जी सर। अच्छा, ठीक है। नहीं, सिर्फ कुल व्यय बताइए कितना था? सर अभी तो याद नहीं कर। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बताइए कि बजट जो था उसमें राजस्व अधिशेष की स्थिति थी कि राजस्व घाटे की स्थिति थी? सर राजस्व अधिशेष की स्थिति थी, अच्छा, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास। ठीक है। तो ये भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ राजस्व अधिशेष है कि अन्य राज्यों में भी है? सॉरी सर, इसके बारे में तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। ये बताएं कि छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार में कितने मंत्री हैं? सर अभी एक ही मंत्री हैं, कौन? श्रीमती रेणुका सिंह। कौन सा मंत्रालय है? सर याद नहीं कर पाया, सॉरी। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है प्रीतेश। भारत सरकार का व्यापार इधर हाल फिलहाल में कई तेजी से, भारत सरकार नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ा है, जी सर। और जो सबसे बड़े व्यापारिक देशों की सूची थी उसमें भी कुछ परिवर्तन आया है। जी सर। कौन सा देश अब सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? सर सबसे पहले नंबर में है अमेरिका, सर दूसरे में है चाइना, और तीसरे में है सर यूएई। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।